Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उधर मुंबई से सटे ठाणे में बुलडोजर एक्शन को लेकर जबरदस्त बवाल है। शील टाइगर कैंपस में कल हजारों मुस्लिम महिलाओं ने बुलडोजर दस्ते को वापस लौटा दिया। दरअसल अवैध इमारतें जमींदोज करने पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध के बीच वापस लौटना पड़ा। खान कंपाउंड की इमारतों की क्या अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के साथ स्टोरी है, ये भी आपको उस रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं। क्यों विरोध हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो अपडेट आ रही है ताजा, उसको भी आपको दे दें। ठाणे के शील टाइगर कैंपस में बुलडोजर एक्शन, भारी फोर्स की मौजूदगी में एक्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन हजारों महिलाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। टीम को वापस लौटना पड़ा। अवैध इमारतें गिराने का ये जो आदेश है वो हाईकोर्ट ने दिया है। मुंबई से सटे ठाणे में जबरदस्त बवाल है। दीवा इलाके के खान कंपाउंड की 17 इमारतों को गिराने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया, तो यहां रहने वाले लोगों ने बवाल काट दिया। बुर्का ओढ़ी महिलाओं ने सोमवार शाम जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको पूरा मामला तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले ठाणे के शील टाइगर कैंपस में कल जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें देख लीजिए। अवैध इमारतों को ध्वस्त करने आया ठाणे नगर निगम का दस्ता कल प्रदर्शनकारियों के आगे लाचार दिखा। आज का दिन अगर हमने कोर्ट को समझाने की कोशिश नहीं करी, बेटा कल तुम 1000 लोग, हम 2000 लोग लेके आएंगे, सब पे बढ़िया बढ़िया केसेस बनेंगे, बढ़िया बढ़िया केसेस। ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर समझाते रहे, लेकिन खान कंपाउंड में जुटी महिलाएं सुनने को राजी नहीं थी। इनकी दलील थी कि हमने पाई पाई जोड़कर घर खरीदा, तो अचानक ये तोड़फोड़ क्यों? उधर अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश की दुहाई देते रहे। सारे वीडियो हाईकोर्ट को दिखाता हूं। ये देखो अभी क्या कर रहे, देखो चेयर उठा रहे, ये देखो, ये क्या है। अब पूरा मामला आपको समझाते हैं, आखिर क्यों ठाणे के दीवा कैंपस का खान कंपाउंड जंग का मैदान बन गया। जिन 17 इमारतों को पहले ठाणे नगर निगम और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया, उनका किस्सा है क्या? दरअसल ठाणे के दीवा इलाके में शील टाइगर कैंपस है। यहां खान कंपाउंड की 17 इमारतों को अवैध घोषित किया गया है। इन इमारतों के निर्माण में अंडरवर्ल्ड के पैसे लगे होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। 17 इमारतों को गिराने का काम 13 जून से जारी है। 17 में से 13 इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। तोड़क दस्ता खान कंपाउंड पहुंचा तो बवाल मच गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद ठाणे नगर निगम ने कल कार्रवाई रोक दी थी। हजारों महिलाओं के विरोध के चलते बुलडोजर दस्ते को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन आज नगर निगम पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। भारी पुलिस फोर्स और बैरिकेड्स के साथ फिर से बुलडोजर एक्शन में आ गया। तैयारी ऐसी थी कि कहीं कोई प्रदर्शनकारी नजर नहीं आया। ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इस पूरे इलाके में एक तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और आप अगर पीछे देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि यहाँ पर अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उनके डिमोलिशन का काम किया जा रहा है। आज यहाँ पर एक पुलिस बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। इसके अलावा कल जो तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आई थी, जो विजुअल्स यहाँ से निकलकर सामने आए थे, बहुत से लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिनका घर इस तोड़क कार्रवाई में टूट रहा है। वो सभी लोग कल यहाँ आए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का बंदोबस्त पहले ही लगा दिया गया है। यहाँ पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर कोई भी अंदर आने की कोशिश न करे। अगर किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनती है कि कल जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन हुआ उस तरह से लोग यहाँ जमा होते हैं, तो यहाँ पर पहले ही प्रशासन व्यवस्था ठीक तरीके से रहे, इसलिए यहाँ पर सभी, चाहे वो ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हों, चाहे वो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग हों, या जितने भी थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हों, वो सभी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
खान कंपाउंड के लोगों का कहना है कि जब ये इमारतें बन रही थीं, तब नगर निगम कहाँ था, किन अधिकारियों ने नक्शा पास किया और अब ये अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई और एक कमेटी का गठन भी किया है, जो उन अफसरों का पता लगाएगी जिनके कार्यकाल में इन इमारतों का निर्माण हुआ था। लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि उनके मेहनत से कमाई हुई घर को इस तरह से तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें क्या कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा? हालांकि फिलहाल कॉम्पनसेशन को लेकर कोई भी बात प्रशासन की तरफ से नहीं कही गई है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसमें लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम और थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी डॉक्यूमेंटेशन के समय कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं और उन अनियमितताओं को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक जांच रिपोर्ट 6 हफ्तों के अंदर, पिछले हफ्ते ये सुनवाई हुई थी और 6 हफ्तों के अंदर ये रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपनी है। वहीं यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है, यानी कि ये तोड़क कार्रवाई थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी। नगर पालिका इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि तोड़क कार्रवाई को ठीक तरीके से किया जाए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है कि कोर्ट की तरफ से एक और आदेश दिया गया है कि नगर पालिका में जिस समय ये पूरा का पूरा ढांचा बन रहा था, उसमें जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित किया जाए कि किन अधिकारियों की मिलीभगत थी, जिसके बाद ये इतना बड़ा ढांचा आपके सामने बनकर तैयार हो गया और उसके बाद किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत सी रिहायशी इमारतें भी आसपास हैं, यानी कि आप देखिए दोस्ती कंपाउंड है, जो कि हो सकता है कि ये एक तरह से लीगल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहीं यहाँ पर जिस तरह के फ्लोज बने हुए हैं, फिलहाल बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। सोमवार शाम हुए बवाल के बाद ठाणे नगर निगम भारी फोर्स के साथ पहुंची और खान कंपाउंड में बुलडोजर अपना काम पूरी तेजी के साथ कर रहा है। विरोध कर रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि घर खरीदने में जब भी पैसा लगाएं तो पूरी पड़ताल जरूर कर लें। सरकारी बाबुओं के भरोसे बिल्कुल ना रहें।